ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में धान खरीदी के बीच प्रशासनिक लापरवाही ने 54 किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बरगांव सेवा सहकारी समिति में नोडल अधिकारी द्वारा डेटा एंट्री में तकनीकी गलती के कारण किसानों का धान पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहा है और उन्हें अपनी फसल बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने बेमेतरा के 129 उपार्जन केंद्रों में धान के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बारगांव समिति में सत्यापन के दौरान नोडल अधिकारी ने गलती कर क्विंटल की जगह मीट्रिक टन दर्ज कर दी। इस तकनीकी त्रुटि के कारण पोर्टल पर विसंगति उत्पन्न हो गई और किसानों के टोकन कट नहीं पा रहे हैं। धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है और अब किसानों के पास अपनी फसल बेचने के लिए बहुत कम समय बचा है। इस मामले पर जिला खाद्य अधिकारी ओंकार सिंह ठाकुर ने स्वीकार किया कि नोडल अधिकारी द्वारा डेटा एंट्री में गलती हुई है, जिसके कारण पोर्टल पर दिक्कत उत्पन्न हुई। वहीं राजनीतिक तनाव भी बढ़ गया है। शुभम वर्मा, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बेरला, ने कहा, नोडल अधिकारी की घोर लापरवाही के कारण अन्नदाता परेशान हैं। अगर जल्द ही इस त्रुटि को सुधार कर किसानों का धान नहीं लिया गया तो हम बारगांव धान खरीदी केंद्र का घेराव करेंगे। दोषी अधिकारी पर सख्त कार्यवाही हो। किसानों ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि सत्यापनकर्ताओं की गलती का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। क्या है मामला? अभी जानकारी मिली, बारगांव के किसान अभी मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने धान खरीद बिक्री के लिए आवेदन किए हुए थे और इसके लिए जो उनके आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन होता है, वहाँ सत्यापनकर्ता अधिकारी आरईओ है और उनसे भी जानकारी हमने लिया। इन्होंने जब टोकन सत्यापन करने के समय जो मात्रा भरने की इकाई है, उन्होंने क्विंटल के स्थान पर एमटी भर दिया। एमटी भरने की वजह से ये बड़ी समस्या पैदा हो गई कि 52 किसानों का जो सत्यापित मात्रा है वो क्विंटल से एमटी में हो गया है। इसको सुधार करने के लिए उन लोगों ने आवेदन किया है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुधार हो जाए ताकि किसान को उनकी वास्तविक धान मात्रा के आधार पे शासन के पक्ष में उनकी धान खरीदी की जा सके। सर, टोकन कटने का समय भी नहीं बच पाया है, ऐसे में कैसे करेंगे किसान? हाँ, ये सही कह रहे हैं कि समय हमारे पास उसके लिए कम है, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो त्रुटि आरईओ से हुई है उस त्रुटि में किसानों को परेशानी ना हो, तो जितना जल्द से जल्द हो सके हम इसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पुनः मात्रा जो है इसकी इकाई सुधर करके क्विंटल में हो जाए। शुभम वर्मा, पहली तो भाजपा के सरकार में किसान ला टोकन बर दर बदर भटकेल पड़ीस। ओकर बाद आज किसान ला धान बेचे बर भौतिक सत्यापन की आवश्यकता पड़ी। ये भौतिक सत्यापन पर नोडल के अधिकारी के गठन करीस और नोडल के अधिकारी के बेटा के गलती के वजह से आज बारगांव सोसाइटी में 54 किसान ला भोगेल पड़ा थे। तात्पर्य ये वो कुंटल टन में लिख दिस। ये वजह से हमारे 54 किसान ला धान नहीं बिक पावे और अगर 54 किसान के धान नहीं बिकते तो नुकसान के भरपाई कौन करी? एक जवाब सरकार ने देने लगी। अगर 54 किसान के धान नहीं बिकी तो यहाँ उग्र प्रदर्शन करे जाएगी। एक निराकरण सरकार करे और वो नोडल के अधिकारी ला सख्त कार्रवाई करके ओला बर्खास्त करे। धन्यवाद। बेमेतरा जिले के किसान इस बार की धान खरीदी में सबसे ज्यादा परेशान। टोकन से, लिमिट से, भौतिक सत्यापन। सरकार के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया। भौतिक सत्यापन करने के बाद ही किसानों का धान खरीदा जाएगा। करारोपण अधिकारी जो नोडल और पटवारी उनके घर जाएंगे, खेत जाएंगे, तब उनका धान का सत्यापन होगा, फिर टोकन कटेगा। उसी के तहत जो बारगांव के करीब 53 किसानों का भौतिक सत्यापन हुआ, लेकिन भौतिक सत्यापन में त्रुटि हुआ, इसके कारण अब उनका टोकन नहीं कट पा रहा है। अभी आप मेरे तरफ आप देख सकते हैं जो पूरे किसान हैं, यह पूरे बारगांव सोसाइटी के जो बेरला क्षेत्र के जो बारगांव गांव है वहां के किसान हैं और यहाँ इनका जो भौतिक सत्यापन में त्रुटि हुआ है, जिसके कारण अब यह धान नहीं बेच पा रहे हैं। हम सीधा उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर देवांगन। आज कैसे पहुंचे यहाँ? हमारा भौतिक सत्यापन के बाद त्रुटि किसान अधिकारी द्वारा उनका त्रुटि किया गया है ना, वो जो क्विंटल की मात्रा को टन में कर दिया है, इस वजह से टोकन नहीं बन पा रहा है और धान नहीं बेच पा रहे हैं और 2 दिन शेष है। इस समय हम लोग अब क्या करें, क्या स्थिति निर्मित? आपका बिकना कितना था लिखा? मेरा 270 क्विंटल बिकना था, उसमें 7 क्विंटल दिखा रहा है। अब उसमें टोकन कटवाए कि 7 क्विंटल को बेचे, कैसे करें? जी, आज यहाँ पहुंचे, कैसा है, क्या है? जी, आज हमारा धान का सत्यापन करने अधिकारी गए थे और हमारा धान बिकना था 470 कुंटल
और उसमें केवल मात्र 47 कुंटल बता रहा है। सत्यापन करके और सत्यापन करने के बाद अधिकारी के पूर्ण रूप से गलती की वजह से आज किसान हम लोग कलेक्टर पहुंचे हुए हैं। भाई दबे आपका नहीं बिकेगा धान या समय पर क्या करें? हमारे पास आत्महत्या करने के बाद कोई चारा नहीं है भैया, क्या करेंगे? जी, तो ये देख सकते हैं जो किसान है या इनका गलती नहीं है, एक अधिकारी है जो नोडल के एक गलती के कारण जो 770 होना था उसको 47 कर दिया, 270 कुंटल बिकना था उसको 7 कुंटल कर दिया। तो एक इतना बड़े जो घटना है उसका कारण आज किसान परेशान है। समय भी कम बचा है, अब देखने वाली बात रहेगी क्या किसानों का धान बिकता है नहीं। हमारे साथ एक और किसान है, हम उनसे ही बात करते हैं। जी, आज कैसे पहुंचे, क्या हुआ? धान के नाम से पहुंचे हैं हम लोग। हमारा धान बिकना था 720 कुंटल, उसमें सिर्फ 72 दिखा रहा है। वो 72 टन है कि कुंटल है। अब 72 को हम क्या करेंगे? 720 में सिर्फ 72 दिखा रहा है, तो हम कहाँ बेचें, कैसे करें? ऐसा हो गया है जी, एक और सबसे बड़ी बात है 720 क्विंटल बेचना है लेकिन 72 दिखला रहा है। जो अधिकारी है जो भौतिक सत्यापन करने के लिए गए हैं उनको क्विंटल में करना था, वो टन में लिख दिए, एमटी में लिख दिए, जिसके कारण अब परेशान होना है। या उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिसके कारण आज वो जो नोडल है उसके गलती के कारण आज किसान परेशान हो रहे हैं। अपने मेहनत की कमाई को बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। वहीं किसानों का कहना है जो हमारा धान नहीं बिका तो एक सिर्फ लास्ट चारा है आत्मदाह का। कहीं ना कहीं इस बार जो किसानों को जो धान बेचने में सबसे ज्यादा परेशानी आ रहा है, लेकिन इनके परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है, अधिकारी भी नहीं है। अधिकारी के जब चक्कर लगाते हैं तो उनका कोई नहीं होता है। कई बार तो बोला जाता है सीधा जाओ ऊपर या रायपुर जाओ, रायपुर में अब सुधार होगा। क्या किसान अब रायपुर जाएंगे या बेमेतरा कलेक्टेड आएंगे या फिर अपना धान बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा? भाई जब इनका धान नहीं बिका तो बाहर अब व्यापारियों के लिए कम दाम में बेचना पड़ेगा, या तो आने वाला समय बताएगा। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। जल्द समाधान की मांग की है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। नोडल अधिकारी की तकनीकी गलती ने किसानों की मेहनत पर संकट खड़ा कर दिया है और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह तुरंत सुधार करके किसानों का धान खरीदी के लिए सुनिश्चित करें। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।